नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। चारों तरफ एक फेस्टिव सा माहौल है और इसलिए मेरी तरफ से भी सारे व्यूअर्स को, सारे फ्रेंड्स को, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फास्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को राधा और कृष्ण की अटायर में रखा होगा, उनकी स्नैप्स ले रहे होंगे। ये दिन हमारे हिंदुओं के लिए या बोलिए सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो कृष्ण जन्माष्टमी से ही प्रोत्साहित है। कैसे? सबके मन में ये विचार आता है ना कि कृष्ण जन्माष्टमी से ऐसा कैसे, क्या प्रोत्साहन मिल सकता है। तो अगर हम कृष्ण जी की बाल लीला के बारे में पीछे की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी मैया यशोदा दूध से दही बनाकर फिर उसका मक्खन निकाल लिया करती थी तो वो उसको चुराकर खा जाते थे। तो ये कहानी हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से सुनाते हैं। हमारी दादी, नानी, उनकी माताएं, उनके पिताजी ये कहानी बहुत पहले से बताते आए हैं कि जब भी कंस के राज में जब सारा दूध, सारा माखन, सारा घी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था तो उस समय कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में ये अपनी एक टीम बनाई और वहाँ से ये चालू किया कि हम छीके पे रखा हुआ मक्खन चुराएंगे और खाएंगे। जो लेडीज़ मटके में भरकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जाते थे या जो लोग अपनी बैलगाड़ियों में भर के लेके जाते थे, जो कि कहानी हम लोगों को बताई जाती है, तो वो उस मटकी को फोड़ देते थे और वहाँ से माखन निकाल के खा लेते थे। और बहुत सारी लेडीज़, आसपास की जितनी बालिकाएं थी या लेडीज़ थी, ग्वालन थी, वो आकर मैया यशोदा को उसका शिकायत करती थी। तो अब मेरा जो वीडियो है आज उसी माखन से ही प्रेरित है। कैसे? आजकल जैसे सब लोग डाइट्स की बहुत बात करते हैं और डाइट को लेके सभी कॉन्शियस हैं और होना भी चाहिए। अगर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है अपनी बॉडी के प्रति कि आप अपने आप को फिट रखें, सेहतमंद रहें। तो मार्केट में अगर आप देखें पिछले 20-30 साल का एक ट्रेंड, 20-30 साल पहले हमारे दादी नानू का ज़माना था तो उस समय का ट्रेंड अलग था। लेकिन ये जो 80s का ट्रेंड आया, 90s का ट्रेंड आया, 2000 का ट्रेंड आया, इसमें मार्केट में बहुत सारी ऐसी रिसर्च सामने आई कि जहाँ पे कहा गया कि आप प्लीज़ ऑयल फ्री खाना खाइए, फैट फ्री खाना खाइए। आपको अगर आपका सेहत अच्छी रखनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाना है, तो आपको घी, तेल इनसे परहेज़ करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि ये कहाँ तक सही है? मैं आपको बताती हूँ। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे रेड मीट, पोर्क और बीफ और चिकन, फिश, इस सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है और वो भी डेली के हिसाब से खाया जाता है। आई डोंट नो मच, बट फिर भी जितना मुझे एक्सपीरियंस है या जितने क्लाइंट से बातें होती हैं या जितने मैं लोगों में समाज में उठती बैठती हूँ तो पता चलता है कि वहाँ का मेन डाइटरी पोर्शन में इसी तरीके से नॉनवेज आता है। यानी कि इस तरीके की डाइट को आयुर्वेद में बोला जाता है कि जो जानवरों से प्राप्त वसा है यानी फैट है, उसका प्रयोग। तो जो लोग ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियंस हैं और वो इस तरीके के रेड मीट, पोर्क, उनका फैट खा रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी इनटेक कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर वेज हैं या वेजिटेरियंस हैं, जिनका और कोई सोर्स नहीं है फैट का, तो वो क्या करते हैं? वो घी खाते हैं, तेल खाते हैं। और जब एक मार्केट में एक ऐसा एक मुहिम छेड़ दी जाती है कि आप घी खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आप घी खाएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप तेल खाएंगे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, तो क्या होता है, जिनको फुल नॉलेज नहीं होती वो ये सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में जाएं, अपने बचपन की स्कूल एज में जाएं, तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जो वाइटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अगर हम अपनी ज़िंदगी से फैट को यानी वसा को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देंगे और या फिर उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में लेंगे, तो आपको लगता है कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं ए, डी, ई के, क्या वो हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन होगा? और अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? उसका डिप्लीशन होगा ना। तो इससे बात से मैं आपको बताती हूँ कि मक्खन जो कि गाय के दूध से निकाला हुआ, वैसे तो बहुत तरीके के मक्खन अवेलेबल है मार्केट में। गाय के दूध का है, बफेलो का है, मार्केट में तो कैमल का भी आता है, यॉक का भी आता है। लेकिन जो सर्वोत्तम दूध जिसे माना गया है हमारी संस्कृति में और आयुर्वेद में भी,
किसी खास संस्कृति का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आयुर्वेद में भी अगर बेस्ट मिल्क किसी को कहा गया है तो वो है काऊ, यानी कि गौ का दूध। तो गौ के दूध से जो उनके जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, पहले हमने बनाया दूध से हमने जमाई दही से फिर जो मलाई निकली उसको मथा, और वहाँ से जो मक्खन निकला उसको गला करके उसको गर्म करके घी निकाल लेते हैं। तो ये जो मक्खन होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे, अगर जो हमारे वात पित्त कफ जो हमारे ट्राइपॉड्स हैं, वात का तो शमन करता ही करता है, साथ में पित्ताग्नि को बढ़ाता है। पित्ताग्नि को अगर हम मॉडर्न डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ को रिलेट करना चाहें तो जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि 5 तरीके के पित्त होते हैं, तो उसमें से जो पाचक पित्त है हम उससे उसको कर सकते हैं कि जो हमारे डाइजेस्टिव फायर है उसमें घी मक्खन ये प्रज्वलन करने का काम करता है। अर्थात कि अगर हम अपने खाने से घी को बिल्कुल ही निकाल देंगे या उसकी अमाउंट बहुत ही रिड्यूस कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेस्टिव फायर कम हो जाएगी, या एंजाइमेटिक एक्शंस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, या उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। मैं यहाँ आयुर्वेद का ही नाम लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनका ये कहना होता है फिर आप डीप में जाइए। अगर डीप में जाना है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ आप आगे रीड कर लीजिए। काम हमारा ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, उसके आगे अगर और डीप में चाहिए तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आप मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, रोटी पे लगा रहे हैं, दाल में डाल रहे हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको आपकी पाचन क्रिया में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लोगों में ये भी मिथ था 20 साल पहले तक कि अगर आपने घी खाया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अगर आप आज की डेट में नई जर्नल पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि डायबिटिक लोगों के लिए, जिनको डिस्लिपिडीमिया है, जिनका एलडीएल काफ़ी हाई है, उनके लिए काऊ घी या काऊ का मक्खन बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीविटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए आपको घी की बहुत ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट में घी, तेल, बटर या किसी भी तरीके का फैट जो कि मिल रहा है नेचुरली, उसका उपयोग एक लिमिटेड अमाउंट में करना है। और अगर आप फिजिकली वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग रेगुलर जिम करते हैं, कुछ लोग रेगुलर योगा करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कई तरीके के मार्केट में प्रोटीन्स आ जाते हैं या मार्केट में अलग तरीके के फैट के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। आप देखें कुछ लोग ये इलेक्ट्रिक फ्रायर का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि आप बस तेल अप्लाई कर लो और वो एयर फ्रायर उसको फ्राई करके दे देगा। तो हमें सबसे पहले इस बात की जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ को बताया गया है कि सर्दियों में आपको घी के लड्डू खाने हैं या ऐसा पिन्नी खानी है तो उसमें इतनी सर्टेन अमाउंट में घी डलेगा, तो फिर आपको वो चीज़ माननी चाहिए। हो सकता है कि आपको उसके पीछे का साइंस नहीं पता, लेकिन अधूरा ज्ञान भी हम सबके लिए बहुत खतरनाक होता है। और उसी अधूरे ज्ञान की वजह से लोगों ने अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइटरी पोर्शन से घी, तेल इनको बहुत बुरे तरीके से ख़त्म ही कर दिया है, बहुत ही कम लेते हैं। और लोग इस बात का बड़ा प्राइड महसूस करते हैं कि हम तो ऑयल फ्री खाना खाते हैं। देखिए, हमारे जोड़ों के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे डाइजेस्टिव पावर के लिए, हमारी हीलिंग के लिए, यहाँ तक कि हमारे स्किन के लिए भी घी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी घी चुनने की नौबत आए तो आप सबसे पहले काऊ घी को ही प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद आप बफेलो मिल्क की तरफ जा सकते हैं अगर समहाउ इट्स नॉट अवेलेबल विद यू। गाँव का जो घी निकालने का तरीका है वो भी बहुत ही आसान होता है, और वो हमारे पेरेंट्स, तो हमारे जितनी भी हमारे मम्मी हैं, नानी हैं, वो घर में निकालती आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लेडीज़ जानती हैं। बस समय के अभाव के कारण हम सब ने ये सब छोड़ दिया है। लेकिन आज जो जन्माष्टमी है और जो इसके पीछे का जो हमारे माखन चोर ने लीला रचाई कि हमें अपना माखन खाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देना, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मदर नेचर ने हमें काऊ घी दिया है तो हम उसका उपयोग करें, हेल्दी रहें। आशा करती हूँ ये छोटा सा मक्खन के ऊपर बताया हुआ टिप आपको बहुत काम आएगा और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है और आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मेल कीजिए। मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। नमस्कार।